ठीक है भाई, चालू करते हैं। कहाँ तक आप पहुँच गए थे आप लोग, बताओ। अच्छा, हम पहुँच चुके थे कि प्रॉपर्टी सॉल्व कैसे करते हैं लीनियर इक्वेशन की, है ना। ये चैप्टर नंबर 4 है और प्रॉपर्टी हमने 1 लिख ली थी कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन। बाबू आपको नहीं, इतने टाइम पे नहीं, 7 बजे मजे लो जाके तुम अभी। कहने का मतलब ये है कि हम लीनियर इक्वेशन की क्या सीख रहे थे, प्रॉपर्टी सीख रहे थे ना। हेडिंग डाल लेते हैं, क्या सीख रहे हैं हम, प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर इक्वेशन, यही सीख रहे थे। पहली प्रॉपर्टी क्या थी कृष्णा, पहली प्रॉपर्टी मैंने करा दी थी, क्या होती है, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, इन 1 वेरिएबल हैज़ क्या, और जिसकी मैं स्पेलिंग भूल जाता हूँ वो फिर आ गया, यूनिक। बता देना भाई, यूनिक सॉल्यूशन, मतलब हर एक इसका कैसा सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। पहली प्रॉपर्टी ये है, हर बार मतलब एक नया आएगा, क्या आएगा, नया आएगा। पेज नंबर 4। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि मान के चलो कोई एक लीनियर इक्वेशन है और लीनियर इक्वेशन में भाई मुझे एक कुणाल बताएगा कि कुणाल बाबू बता लीनियर इक्वेशन का एक, मुझे बाबू एक एग्जांपल बता दे कि लीनियर इक्वेशन का एक एग्जांपल क्या लिखूँ मैं, बताओ बताओ। 3x + 4 = 0। तो पता है हमारी लीनियर जो प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर इक्वेशन चल रहा है, तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है आपको पता है कि ये वाली हमारी कौन सी साइड है, LHS, एंड दिस इज RHS। RHS बोला करो, टाइम लगता है लेफ्ट और राइट बोलने में, है ना। तो ये LHS है एंड ये RHS है। तो दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि आप इसमें कुछ जोड़ सकते हो और इसमें भी आप क्या कर सकते हो, कुछ जोड़ करते हो, और साथ ही साथ आप इसमें भी कुछ माइनस कर सकते हो और इसमें भी क्या कर सकते हो, माइनस। कहने का मतलब आप इस इक्वेशन में ये 4 जोड़ना चाहते हो, क्या जोड़ना चाहते हो, तो आपको इस तरफ भी 4 जोड़ना पड़ेगा। मान के चलो जैसे कि अगर मैं बात करूँ बैलेंस की, तो जैसे ये एक तराजू रहता है, जैसे हम कोई भी एक सामान खरीदते हैं ना, और यहाँ से कुछ पकड़ने वाला होता है ना, ये तराजू है, ये वाला जो छोटा हो गया, कोई बात नहीं। अभी मान के चलो एक हमारा तराजू है, अगर हम कोई सामान ले रहे हैं, मान के चलो हमें कुछ 1 किलो 1 kg मान के चलो हमें शुगर चाहिए, तो यहाँ पे शुगर जो है, शुगर की जो क्वांटिटी है वो कितनी होनी चाहिए, 1 kg होनी चाहिए ना। मान के चलो आप सामान लेने गए, 1 kg ली, दुकानदार ने आपको तौल के दे दी, आपका घर से फ़ोन आ गया मम्मी का कि बेटा 1 kg और ऐड करवा लियो, मतलब 1 किलो चीनी और ले लियो, तो आपको 2 किलो चीनी लेनी है। तो जब आप इसमें 1 आपने ऐड किया, मतलब पहले से ये 1 ऐसे लिख रहा था, तो आपने इसमें 1 ऐड करा ना kg, जब आपने इस तरफ 1 kg ऐड करा, तो जो चीनी है तो दुकानदार चीनी में भी तो 1 kg ऐड करेगा, कितनी, 1 kg। जब इधर और इधर ऐड करेगा तो ये बैलेंस रहेगी, यानी सामान बराबर रहेगा। 2 किलो मतलब 2 किलो का बाट है, तो 2 ही किलो क्या रहेगी, चीनी रहेगी। वैसे ही जो ये लीनियर इक्वेशन है, अगर आप इस तरफ कुछ जोड़ना चाह रहे हो तो आपको इधर भी जोड़ना पड़ेगा, अगर आप इस तरफ कुछ घटाना चाह रहे हो तो इधर आपको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो ये समझ में आ गया इस एग्जाम्पल से। तो मैं दूसरा लिखता हूँ, क्या है, आप साथ साथ लिखते रहेंगे। वी कैन, लिखो आप भी लिखो, वी कैन ऐड, वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट, वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट, वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट सम सेम नंबर्स, सेम नंबर्स फ्रॉम ईच साइड ऑफ इक्वेशन, फ्रॉम each side of equation।
और इक्वेशन जो है यानी LHS और RHS में। अब मैं आपको इसका एग्जांपल करा देता हूँ, क्योंकि मैंने पहले वाले में भी एग्जांपल बताया था, है ना। तो जैसे कि अभी कुणाल ने बताया था कि 3x एंड 4 इक्वल टू 0, ये हमारी क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है। और इसमें बताया कि हम किसी भी इक्वेशन में कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, पर वो नंबर कैसा होना चाहिए, ऐसा नहीं है आप इधर तो 2 जोड़ो और इधर 4 जोड़ो। जैसे मान के चलो अभी मम्मी का फ़ोन आया था कि 1 किलो चीनी और ऐड करवा लियो, तो ऐसा तो नहीं करा दुकानदार ने कि बट्टा तो रख दिया 1 kg का और चीनी दे दियो आपको 100 ग्राम, ऐसा तो नहीं करा ना। मतलब सेम नंबर से होना चाहिए, जब भी तो बैलेंस रहेंगी चीज़ें। अगर आपको चीज़ों में अगर इक्वलिटी चाहिए तो आपको सेम नंबर से ही जो भी करना है या जोड़ना है या घटाना है वो करना पड़ेगा। मान के चलो मैं इसमें 4 जोड़ना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, मैं मान के चलो ऐड करना चाहता हूँ पहले, और मैं ऐड करना चाहता हूँ 4, कितना 4 ऐड करेंगे इस दोनों में, तो देखो ये क्या हो जाएगी, 3x + 4 इक्वल टू 0 + 4। तो आप इसे ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 3x + 8 इक्वल टू 4। तब तो ये ऐसे बन जाएगी जब आप कुछ इसमें क्या करोगे, ऐड करोगे। मान के चलो आप ऐड की जगह क्या करना चाहते हो, जब भी कोई आपको समझा रहा हो तो पेन नहीं चलना चाहिए, याद रहे ये बात। अब मान के चलो आप इसमें सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो, कितना 4 सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो, अभी 4 ऐड करा था, आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये रहे इक्वेशन 3x + 4। और इस वाली इक्वेशन में अब तुम क्या सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो, 4 सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो इक्वल टू 0 - 4। तो देखिए ये क्या हो गया, 3x, ये वाला तो कट गया, समझ में आया। उसके बाद 0 - 4 क्या हो गया, माइनस का 4 हो गया ना। तो ये ऐसे हो जाएगी, तो ये मतलब यहाँ तक पहुँच गई है। इसे और सॉल्व करना चाहते हो तो ये कैसे हो जाएगी, x का x रहेगा, माइनस का 4 और 3 इसकी मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा, तो यहाँ पे x की वैल्यू ये आ गई। और यहाँ पे x की वैल्यू निकालना चाहते हो तो देखो ये कैसा होगा, 3x का 3x, 4 का 4, ये 8 प्लस का है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 8, और फिर ये 3x और ये फिर कितना हो जाएगा, माइनस का 4, और फिर यहाँ आ जाओ, ये x का x ऐसे ही रहेगा, माइनस का 4 ऐसे ही रहेगा, और 3 इसके मल्टीप्लाई में है तो कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, कितना 3। तो यहाँ पे x की वैल्यू ये हो गई, देख लो। हाँ इधर प्लस करिए उधर माइनस करिए तो सेम ही आएगी ना। देख लो चमत्कार हो गया, इधर प्लस करने पे भी सेम, उधर माइनस पे भी सेम। आ गया समझ में, फटाफट उतारिए। ठीक है, अब मैं ये वाली वीडियो जो है यूट्यूब पे क्या कहते हैं ऑफलाइन बैच का, जैसे ये ऑफलाइन बैच लिखा है ना, तो बस ऑफलाइन बैच क्लास 9th और पीछे लिख दूंगा, इसकी प्लेलिस्ट बना दूंगा और डालता रहूँगा। मान के चलो आपको कोई चीज़ जो है रिवीजन करनी है, आपको कुछ चीज़ घर पे मान के चलो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, भूल गए, तो तुरंत आप सर्च करोगे यूट्यूब पे और यही सेम जो चीज़ जो आज मैंने पढ़ाई है वो आपको तुरंत की तुरंत देखने को मिल जाएगी, है ना, जो कि आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। ये अभी समझ में आया आपको? तो आपको क्या चाहिए बताइए। हाँ लीजिए। पर जब इसमें एसी लग जाएगी ना तो बस ये पंखे की थोड़ी बहुत आवाज़ नहीं आएगी। वैसे आपको आवाज़ तो आएगी नहीं क्योंकि माइक तो है ही, कोई दिक्कत वाली बात है, क्लियर आवाज़ आएगी आपको। पंखे की तो बहुत कम आएगी। जल्दी जल्दी उतारिए फिर अपनी नेक्स्ट हेडिंग करेंगे। तीसरी प्रॉपर्टी करें, चलो उतार लो, जल्दी उतार लो। चलने दो। पानी पीना है किसी को? कुणाल तुम्हें? किसी को पीना है तो भाई पी सकते हो।
ये बताइए आपको समझ में आया या नहीं आया। अगर नहीं आया हो तो आप 2 बार पूछ सकते हो, 10 बार भी पूछ सकते हो। जब तक नहीं समझ में आया आगे नहीं बढ़ना। कृष्णा बाबू ये समझ में आया आपको? कुछ भी ऐसा तो नहीं लगा कुछ टफ है इसमें? ठीक है, सीधी सी बात ये है कि अगर कोई एक लीनियर इक्वेशन है तो आप LHS और RHS में आप कुछ भी जोड़ या घटा सकते हो, पर वो नंबर कैसा होना चाहिए? सेम। आपके मैं बात करूं CBSE बोर्ड में क्लास 9th में 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है इस लीनियर इक्वेशन से, इसी वाले पॉइंट से कि जब भी हम किसी लीनियर इक्वेशन में कुछ चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो नंबर कैसा हो सकता है। और ऑप्शन में आएगा इनफाइनाइट नंबर, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, सेम नंबर। तो आपको कौन सा टिक करके आना है? सेम नंबर। तो देखो आपको सोच भी नहीं सकते थे कि यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। शायद अभी इतनी आपकी वो नहीं है थिंकिंग पावर, आप सोच भी नहीं सकते थे, और यहीं से देखो 1 नंबर का बन गया सिर्फ ये सेम होने की वजह से। ठीक है, तो कहीं पेपर हमेशा किताबों से ही आता है, जो पढ़ाया जाता है वहीं से आता है। बस फ़र्क इतना है कि आप कैसा पढ़ते हो। आपको सेल्फ स्टडी में 6 से 7 घंटे देने पड़ेंगे। सारी चीज़ें होने के बाद, ट्यूशन वगैरह सब ख़त्म होने के बाद 6 से 7 घंटे देने होते हैं। स्कूल का तो वो अलग है, ट्यूशन का वो अलग है। तुम अपने लिए कितना देते हो? स्कूल में क्या है, आपने सीखने गए हैं, आपको किसी ने सिखाया है। ट्यूशन में क्या है, ट्यूशन में भी आपको कोई सिखाएगा ही। फिर बात ये आती है कि तुम अपनी तरफ से मेहनत कितनी करते हो। आपने 5 घंटे स्कूल में पढ़ाई करी या 2 से 3 घंटे ट्यूशन में पढ़ाई करी, ये पढ़ाई आपने लर्निंग में ली है, लर्निंग में दूसरों से सीखा है। अब अपने आप को इम्प्रूव करना है तो रिवीजन और प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। देखने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? चलो मिटा दूं? कुणाल मिटा रहा हूं मैं। चलो भाई, तीसरी प्रॉपर्टी और मज़ेदार है इसकी। वी कैन मल्टीप्लाई देखिए ये तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि कोई भी एक लीनियर इक्वेशन है। अब मान के चलो लीनियर इक्वेशन यही वाली मान लेता हूँ मैं बार बार, 3x + 4 = 0। अब इसमें क्या लिखा है तीसरी प्रॉपर्टी में कि वी कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय सेम नंबर फ्रॉम ईच साइड ऑफ इक्वेशन। कि जो ये लीनियर इक्वेशन है, यानी ये जो LHS है और इधर वाला क्या है अपना RHS, हम इसमें किसी की मल्टीप्लाई भी करा सकते हैं दोनों साइड, और साथ ही साथ क्या भी करा सकते हैं, डिवाइड भी करा सकते हैं। पर जो यहाँ पे सेम नंबर है ना, सेम नंबर के नीचे आप एक चीज़ लिखेंगे, ये नंबर कैसा होना चाहिए। रेड वाला कहाँ गया? अच्छा ये रहा। ये नंबर जो होना चाहिए नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। जो ये सेम नंबर है ना, ये होना चाहिए नॉन ज़ीरो नंबर। नॉन ज़ीरो नंबर का मतलब बच्चों समझते हो, एक ऐसा नंबर जो जीरो नहीं होना चाहिए। मैंने बताया था किसी भी चीज़ के आगे अगर नॉन लगा है मतलब वही चीज़ नहीं है, बाकी सब है। तो कहने का मतलब इसमें है, इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों के दोनों नंबर से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हो। बस सिर्फ क्या नहीं, किससे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते? जीरो से। क्योंकि अगर मान के चलो आपने जीरो से मल्टीप्लाई कर दी तो ये वाला ख़त्म हो जाएगा, ये वाला ख़त्म हो जाएगा, तो ये बराबर नहीं रहेगा। देखो मैं आपको बताता हूँ इसे सोल्व करके कि अगर आप जीरो से मल्टीप्लाई करोगे बाय मल्टीप्लाइंग जीरो, अगर आप इस वाली इक्वेशन में जीरो से मल्टीप्लाई कराते हो तो क्या होता है, तो देखो ये 3x + 4 = 0 है। अगर आप इसमें जीरो से मल्टीप्लाई कराते हो यानी दोनों साइड, तो आप इसमें भी मल्टीप्लाई कर रहे हो किससे? जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे करके 3x + 4, और इधर भी किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो? ज़ीरो से। जब आप इसमें जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी हो जाएगा 0 × 3x + 0 × 4 = 0 × 0। अब ये भी 0 + 0, ये भी 0, 0 = 0। तो लीनियर इक्वेशन में तो हमारे पास x की वैल्यू निकलती है सॉल्यूशन के फॉर्म में।
निकलती है। यहाँ तो एक्स ही गायब हो गया हमारा। तो इसमें हम मल्टीप्लाई किसकी नहीं करेंगे, ज़ीरो की नहीं करेंगे। ये बात आपको याद रहे, ठीक है, ये याद रखने वाली बात है। मैं इसे मिटा रहा हूँ, फिर दूसरे एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान के चलो एक दूसरा एग्जाम्पल है, 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। मान के चलो आप इसमें मल्टीप्लाई कराना चाहते हो। क्या कराना चाहते हो, मल्टीप्लाई। तो बताओ किसकी मल्टीप्लाई कराऊँ, इसमें प्रॉपर्टी कह रही ना हम किसी लीनियर इक्वेशन में मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं सेम नंबर से। तो बताओ किसकी कराना चाहते हो, 7 की कराना चाहते हो। तो देखो 7 की मल्टीप्लाई जब आप करोगे दोनों साइड, तो देखो ये कितना हो जाएगा, 7 2 जा 14x माइनस 7 5 जा 35। डोंट यूज़ हिंदी, 0। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हो 14x, दिस इज़ माइनस 35। जब ये उधर जाएगा तो क्या आएगा, हो जाएगा 0 प्लस 35। जब उधर जाएगा इक्वलिटी के उधर, तो माइनस वाला किधर किस में हो जाता है, प्लस का। ये 14x है, ये हो गया 35 मतलब 35, और ये x 35। 14 इसके काय में है, मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो काय में हो जाएगा, डिवाइड में। तो देखो x की वैल्यू निकल के आ गई है। ये नहीं कटेगा किसी से भी, आप ट्राई कर सकते हो। यस, सही पकड़े बिल्कुल। 7 2 जा 14, 7 5 जा 35। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5/2। ठीक है, फटाफट उतारिए जल्दी इसको। हाँ सही कह रहे हो। समझ में आ गया। हमारे पास 3 प्रॉपर्टी निकली हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन की। पहली क्या है कि लीनियर इक्वेशन का हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन। क्या होता है, एक तो यूनिक सॉल्यूशन। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि किसी भी आप लीनियर इक्वेशन में आप सेम नंबर से LHS और RHS में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तीसरी क्या है कि LHS और RHS में मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हो। एक और एग्जांपल दूंगा मैं अभी आपको। देखो एक एग्जांपल क्या है, मान के चलो, हाँ जैसे मान के चलो ये है 2x इक्वल टू -5। क्या है, 2x इक्वल टू -5। बता सकते हो ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं? लीनियर इक्वेशन है या नहीं है? ये लीनियर इक्वेशन है। थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओगे तो देखो ये 2x है, जब ये माइनस का 5 इधर आएगा तो काय का हो जाएगा, प्लस का, और ये 0। तो लीनियर इक्वेशन ये है ना, आपको दिमाग लगाना है। अब मान के चलो आप यहाँ से ये 2 को हटाना चाहते हो। क्या करना चाहते हो? तो 2 को हटाने के लिए आपको 2 से डिवाइड करनी पड़ेगी। तो जब आप इसमें 2 से डिवाइड करोगे तो इधर भी तो 2 से डिवाइड करनी पड़ेगी। तो देखो ये 2 से जब डिवाइड करेंगे तो कुछ इस प्रकार का दिखेगा, 2x/2 -5/2। इस वाले 2 से ये वाला 2 कट गया तो x की वैल्यू डायरेक्ट क्या आ गई, -5/। तो मैंने एक डिवाइड का भी करके दिखा दिया और एक किसका मल्टीप्लाई का आ गया होगा। आप सभी को उतार लो। अब अगली चीज़ करेंगे। अगली चीज़ क्या है?
एक चीज़ आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और आपको बताना है कि वो लीनियर इक्वेशन है या नहीं है। तो ये बताइए कि जो मैंने आपको बताया था कि कोई भी लीनियर इक्वेशन होगी, क्या होगी? लीनियर अगर कोई भी इक्वेशन है तो लीनियर इक्वेशन का जो फॉर्मेट होता है वो किस प्रकार का होता है? ax प्लस b इक्वल टू 0 और यहाँ पे पावर कितनी होती है? 1। आज से आपको एक चीज़ और याद रखनी है, ध्यान रखना, जिस वेरिएबल की पावर 1 होती है उसे 1 डिग्री बोलते हैं। ये बात तो आप सभी को पता है। इस चीज़ को बोला जाता है, जो ये वाली चीज़ है ना, ये वाली, इसे बोला जाता है 1 डिग्री टर्म। क्या बोला जाता है? आज से याद रखोगे, 1 डिग्री टर्म। जो ये b रहता है इसे बोला जाता है 0 डिग्री टर्म। क्या बोला जाता है? 0 डिग्री टर्म। अगर आप ये नहीं बोलना चाहते हो 0 डिग्री टर्म, तो आप इसको ये भी बोल सकते हो, एक इसका दूसरा नाम भी है, एब्सोल्यूट टर्म। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट टर्म। इसमें हो गई इंक ख़त्म, मैं डाल लेता हूँ, आप फटाफट उतारिए, इसके बाद क्वेश्चन करवाऊँगा मैं आप सबसे। कि कोई भी एक लीनियर इक्वेशन का जो फॉर्मेट होता है ax प्लस b इक्वल टू 0 और जो लीडिंग कोफिशिएंट का वेरिएबल होता है उसकी पावर होती है 1। हम इस a को लीडिंग कोफिशिएंट के नाम से भी तो जानते हैं। आपको एक बात और पता होगी, एक बात और बता देता हूँ कि जो यहाँ पे ए और बी रहते हैं, ए और बी, इनको कौन से नंबर बोला जाता है? रियल नंबर। और दुनिया का कोई भी नंबर जिसे नंबर लाइन पे हम शो करते हैं उसे क्या बोला जाता है? रियल नंबर। ए और बी दोनों के दोनों यहाँ पे रियल नंबर है। पर अगर मैं बात करूँ ओनली ए की, ओनली अगर ए की बात करी जाए तो इसे मैंने क्या बताया था? लीडिंग कोफिशिएंट क्यों बोलते हैं, कोई बताएगा? क्योंकि भैया उसका आ गया ना। अरे पीछे होता तो क्या होता? तो देखो, लीडिंग कोफिशिएंट इसलिए बोला जाता है, ये एक तरह से ये जो नंबर है, ये वाला a, ये लीड करता है इस पूरी लीनियर इक्वेशन में कि अगर इसकी वैल्यू हमने 0 रख दी तो ये वाला पूरा 0 हो जाएगा और कांस्टेंट बराबर 0 सही नहीं होता है, ठीक है? इसलिए अब आपको क्वेश्चन करने हैं, आपको क्वेश्चन लगाने हैं। अब which the following are लीनियर इक्वेशन। आपको इनमें से बतानी है कौन कौन सी लीनियर इक्वेशन है, और साथ में आपको लीनियर इक्वेशन बताने के साथ साथ आपको उसका क्या भी निकालना है? सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन का मतलब मुझे बताएगी, कृष्णा बताएगी कि सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। मैंने सॉल्यूशन का मतलब बताया था। सॉल्यूशन का मतलब होता है किसी भी लीनियर इक्वेशन में x की वैल्यू को निकालना। क्या बताया था? घर पे पढ़ा करो जिससे याद रहे, ठीक है? तो देखो, पहला क्वेश्चन लिखेंगे। पहला क्वेश्चन है 15 प्लस 3x इक्वल टू 7। आप मुझे बताइए ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है? लीनियर इक्वेशन है ना ये? बस फ़र्क कितना है, यहाँ पे ax लिख रखा है, यहाँ पे b लिख रखा है और इधर c लिख रखा है ना, एक तरह से कांस्टेंट। तो इसमें ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है? तो आप क्या बताओ, इसकी x की वैल्यू निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते? तो निकालोगे फिर। आओ x की वैल्यू निकालो। ये 3x का, 7 का, ये प्लस का 15 है, उधर जाएगा तो माइनस का 15 हो जाएगा। ये x का 3x का 3x, ये बचेगा माइनस का 8। पता लगा माइनस का 8 कैसे आया? ये x का x और माइनस का 8/3, x की वैल्यू आ गई है, ठीक है? उतारो फटाफट। दूसरा बताना, मैं दूसरा लिख रहा हूँ आपके लिए, ये आपको करना है। दूसरा है 5/x प्लस, देखते हैं कौन बताएगा इस वाले क्वेश्चन को।
इक्वल टू 4x। ये वाला तो हमने कह दिया था, ये हमारा एक लीनियर इक्वेशन है। क्या है? लीनियर इक्वेशन। ठीक है, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया होगा कि भैया इधर भी आपने एक कांस्टेंट लिख रखा है और एक इधर भी लिख रखा है, ऐसे कैसे होता है लीनियर इक्वेशन में? कोई है डाउट ये वाला? ये वाला डाउट हो तो देखो कैसे क्लियर करते हैं। ये 15 प्लस 3x था और ये जो 7 प्लस का है, अगर मैं इधर ले आऊँ तो ये काय का हो जाएगा? माइनस का, और इक्वल टू 0। तो आपको पता है ये 3x का 3x रहेगा, ये 15 है, ये 7 है, तो प्लस का बचेगा 8 इक्वल टू 0। दिखने लग गया इस वाली फॉर्म में ax प्लस b इक्वल टू 0 दिख गया। तो अगर ऐसे ना समझ में आया हो तो मैं ऐसे भी कर दिया, ठीक है, दोनों तरीके से करके दिखा दिया। आप मुझे ये वाला क्वेश्चन करके बताएंगे, देखते ही पता लग जाना चाहिए ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है, क्योंकि जो हमारी लीनियर इक्वेशन की वो पावर होती है वो होती है 1, और वो भी कैसी? पॉजिटिव की। कैसी? पॉजिटिव की। तो बताओ ये है नहीं है लीनियर इक्वेशन? अब है बता रहा है ये लीनियर इक्वेशन है, बल्कि ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत बता रहा है। ये गलत बता रहा है क्योंकि इसने दिमाग नहीं लगाया बिल्कुल भी। हम कहेंगे इट इज़ नॉट आ लीनियर इक्वेशन बिकॉज ऐसा क्यों? कि भाई जो ये वेरिएबल है ना ये नीचे है, और जब ये वेरिएबल नीचे है तो इसकी पावर तो है, जब ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, और हमें पावर कैसी चाहिए होती है? प्लस की। अगर ये ऐसे पावर होती है x की पावर प्लस की 1 तो ये लीनियर इक्वेशन हो जाती, पर ये कैसी है? तो इसलिए लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। आया समझ? ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाया करो यार, है ना। नवीन तुझे कर लिया था तन्ने दूसरा वाला? उतारो, स्पीड से उतारो, जल्दी से उतारो, फिर नेक्स्ट करेंगे। देखो भाई नेक्स्ट चीज़ करेंगे, पर नेक्स्ट चीज़ करने से पहले मतलब तीसरा क्वेश्चन करेंगे। तीसरा क्वेश्चन से पहले मैं आपको कुछ बता दूं। क्या बताना है? कि अगर मान के चलो आपको पता है कि जो फॉर्मेट्स होते हैं ax प्लस बी, यहाँ पे पावर है 1, तो इसे तो बोलते हैं हम कौन सी इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन। मान के चलो फॉर्मेट कुछ इस प्रकार का होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, तो इसे क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर कुछ इस प्रकार का फॉर्मेट दिखेगा, पावर कितनी होगी? 2 होगी। अगर पावर 2 है तो उसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और मान के चलो अगर क्यूबिक है तो ax क्यूब, यहाँ पे क्यूब बन जाएगा। क्या बन जाएगा? यहाँ bx स्क्वायर प्लस cx इक्वल टू d इक्वल टू 0, तो इसे क्या बोलेंगे? क्यूबिक इक्वेशन। आपको इतना ये दिखे ना दिखे, मान के चलो अगर डायरेक्ट आपको 3 दिख गया तो आपको उसमें कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीधा उसके सामने लिख देना है इट इज़ नॉट ए लीनियर इक्वेशन। अगर ये स्पेशली पूछे कि अगर ये लीनियर नहीं है तो कौन सी है, तो अब कौन सी बताओगे? फिर हाँ, तो अब मैं तीसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ और आप ही को बताना है। तीसरा क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x। देखते ही बता दो कौन सी इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। मान के चलो अब चौथा है x स्क्वायर x, पर ध्यान रखना कुछ चीज़ें सॉल्व भी करनी होती हैं। अभी ये नहीं है कि तुक्का मारोगे। x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, अब आपको ये सोल्व करनी है। आप ये एक्स स्क्वायर देख के तुक्का नहीं मार सकते, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर इधर भी है और इधर भी है। अगर इधर नहीं होता तो कह सकते थे डायरेक्ट कौन सी है? क्वाड्रेटिक। पर अब ये इधर भी है और इधर भी है, तो क्या करेंगे? अगर हम सोल्व करें, आपको अगर मैं ये कहूँ कि ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट गया, तो ये बताइए किसके किसके समझ में आया? बताओ सुमित, मैं कहूँ कि ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया तो आपको समझ में आया? आ गया। ये उधर अगर तुझे देखने में दिक्कत हो रही तो इधर आ जा, इधर आ जा।
मैं कह रहा हूँ ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर समझ में आ गया कैसे कटा। क्योंकि अगर जब ये सारे के सारे हम इधर पलट के लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का है, तो प्लस माइनस कट जाएगा। ठीक है, आ जाओ अब बात करें इसे सोल्व करके। तो अगर मैं देखूं किसको ये बात समझ में आती है, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ कितने बच्चों को समझ में आ रही है ये वाली बात, किसके समझ में आ गई जो मैंने लिखा है? मेरे यार तुझे आई बाबू, बता कैसे आ गई? तो चलो मैं कर देता हूँ, एक बार प्रॉपर कर देता हूँ, है ना। आ तो गई है आपको, क्या है, कहीं नहीं आए, मैं झूठ बोल रहा हूँ। कोई बात नहीं। ओए नहीं, ऐसे नहीं बोलते, कोई बात नहीं। एक बार मैं प्रॉपर करके दिखा देता हूँ और शॉर्ट में तो मैंने आपको बता दिया। देखो ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 7, और अब ये वाली की पूरी जितने भी ये टर्म है तीनों की तीनों मैं इधर लेके आऊँगा, और जो प्लस की है वो माइनस में आ जाएगी, और जो प्लस की है वो फिर से माइनस में, और जो माइनस की है वो, और इधर क्या बचेगा? अब आपको दिख रहा होगा ये वाला प्लस का है और ये वाला माइनस का, तो मैंने काट दिया। फिर आपको ये भी दिख रहा होगा कि ये x है और ये 3x है, तो माइनस और माइनस, माइनस और माइनस क्या होता है? प्लस। तो आप मैंने लिख दिया 4x, पर इन दोनों में से बड़ा तो 3 है, तो 3 के आगे जो साइन है वो आएगा। फिर ये कितना है? 7, और ये क्या है? 1। क्या हो गया? माइनस का, ये प्लस का 7 है और ये प्लस का 1 है मतलब माइनस का लिख रखा है। ऊपर। भाई जब ये इधर आएगा तो प्लस का नहीं होगा क्या? पहले आपने 6 लिखा है। तो मैं भी तो इसीलिए तो पूछा था किसके किसके समझ में आ गया। हाँ कर रहा था मैं, उससे पूछता ना, इसीलिए तो दोबारा बता रहा हूँ क्योंकि गलत बताया था आप लोगों ने। तो ये 1 और 7 कितना हो गया? 8 इक्वल टू 0। ये सोल्व हो गया। x की वैल्यू और निकल जाएगी, x का x माइनस का 4x का 4x, ये 8 प्लस का है, उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा? और ये x माइनस का 8 अपॉन माइनस का 4, माइनस से माइनस कटा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 2 अपॉन 1, और 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। आया समझ? तो ये है क्वाड्रेटिक। तो ये कौन सी इक्वेशन है भाई? ये लीनियर इक्वेशन नहीं दिख रही क्या? यहाँ से तुम्हें लीनियर इक्वेशन नहीं दिखी है? जो आए ना इसकी वैल्यू। वो वैल्यू आई है, पावर थोड़ी है। पावर होती तो वह बुद्धि पता नहीं कहाँ लगा रहा है ये। यहाँ से नहीं पता लगी ये लीनियर इक्वेशन है। मैं यहाँ से तो बोल हाँ तो कह सकते हैं कि इट इज़ ए इट्स ए लीनियर इक्वेशन। इसीलिए कहते हैं घर पे पढ़ाई करनी बहुत ज़रूरी है। तुम कितनी भी, कोई भी तुम्हें कितना ही बढ़िया पढ़ा ले, कितना ही सब कुछ बढ़िया दे दे, जब तक घर नहीं पढ़ोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। मैं आप सभी को बता रहा हूँ। कह रहे हैं नहीं होने वाला, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट 2 क्वेश्चन जो है मैं दूंगा, आपको करने हैं। वैल्यू तो निकाल ही लेगा, आप मिटा दूँ? चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मुझे करके दिखाओगे और फिर ये आपको मैं नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। अगर आप ये नहीं कर पाते हो अभी के अभी, तो 5 है x प्लस 2x स्क्वायर प्लस x की क्यूब इक्वल टू 2x स्क्वायर नमस्ते प्लस 7। आपको ये बताना है कि ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है। और नंबर 6 क्या है? 3x प्लस 2 इक्वल टू 11, ये भी बताना है। पेंसिल करके लानी है। यस। अब यार नंबर 7 2x प्लस √2 इक्वल टू 3x माइनस 4 माइनस 3√2 8 2x माइनस 1 x प्लस 4 प्लस 9 इक्वल टू 2x प्लस 3 ब्रैकेट में x माइनस
2। उसके बाद ये 4 क्वेश्चन जो हैं आपको करके लाने हैं। अब बच्चे इसमें कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे, इसमें क्या करना है, कैसे चेक करेंगे। आपको इसकी मल्टीप्लाई करनी है और इसकी मल्टीप्लाई, जब आप इधर मल्टीप्लाई करके सोल्व करोगे और इधर मल्टीप्लाई करके सोल्व करोगे, उसके बाद आप इधर लाओगे, सारे के सारे जो कट रहा होगा उसे काटोगे और फिर जो सोल्यूशन आएगा उसे देख के बताओगे। ठीक है, ये आपको 4 क्वेश्चन जो है एक तरह से घर से करके लाने हैं। ये तुम्हारी डीपीपी का फॉर्म वर्क करेंगे। एक तरह से डीपीपी के क्वेश्चन है, ठीक है, करके लाने हैं ये। हाँ बच्चों, हाँ बिल्कुल जाना घर। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में।